नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिहार में जो आपको पता चल गया होगा कि बिहार में जो है भूमि सर्वे का काम चल रहा है, यानी कि ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है। तो बिहार में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है। तो भूमि सर्वे में बहुत किसी का जो है खतियान निकालना पड़ता है। तो आप खतियान कैसे निकाल सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इस तरह का खतियान जो आपको दिख रहा होगा, जो आप कर्चा बोल रहे हैं, बहुत कोई बोलता है। तो ये खतियान इस तरह का, इस टाइप का आप खतियान कैसे निकाल, देखिए ये फट गया है। इस तरह का आप खतियान कैसे निकाल सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इसलिए करें वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप जो है खतियान कैसे निकाल सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से। तो कैसे निकालना है आज के इस वीडियो में आपको बताऊँ। चलो तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर या कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर आपको बिहार भूमि जानकारी सर्च करना है। ठीक है, बिहार भूमि जानकारी सर्च करने के बाद, जैसे सर्च करने का पहला वाला वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप जो इस डायरेक्ट इस लिंक पे आ जाएंगे। अगर आपको इस लिंक पे नहीं आ पाते हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको यानी कि आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो वहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखा जाएगा। तो अपना खाता देखिए, यानी कि ये दो तरह का मैं खतियान बताऊंगा, एक डिजिटल सिग्नेचर के साथ और एक ऐसे देख सकते हैं। खाली देखने के लिए बताऊंगा, वो मान्यता प्राप्त नहीं होगा, खाली देख सकते हैं कि आपका है कि नहीं है। तो जैसे ही उस अपना खाता पे क्लिक करेंगे, अपना खाता पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा बिहार का जितने भी बिहार में डिस्ट्रिक्ट यानी कि इस राज्य में, बिहार राज्य में जितने भी यानी कि जिला है, उस जिले का नाम आ जाएगा। जिला का नाम सेलेक्ट करने के बाद उस जिले के अंदर जितने भी प्रखंड है, उस प्रखंड का नाम सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ब्लॉक जिसको बोलते हैं, उस प्रखंड का नाम सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। जब आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा तो आने के बाद आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि आपके मौजा, जो भी आपका मौजे का पहला लेटर है, पहला संख्या है, यानी कि पहला ये है, यानी कि आपका जो भी आपका अक्षर पड़ता है, पहला स से तो स, ह से तो ह, क से तो क, जो भी पहला अक्षर पड़ता है उस अक्षर को सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मेरा इसका मौजा का नाम स से पड़ता है, स पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो उससे रिलेटेड बहुत सारा मौजा आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा साइड में, जितना भी मौजा है उस मौजों को आपका आ जाएगा और उसके बाद आपको उस मौजा को सेलेक्ट यहाँ से कर लेना है। जैसे कि ये मेरा मौजा है तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आप जैसे सेलेक्ट करेंगे ना, तो सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है एक नया इंटरफेस खुलेगा। आने के बाद देखिए आपको नया इंटरफेस खुलेगा और खुलने के बाद यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा कि आप खाता नंबर से खोजे, ये रैयत के नाम से खोजे, आप खाता नंबर से खोजे, पृष्ठ संख्या से खोजे, आप प्लॉट संख्या से खोजे, आपका रैयत का नाम से खोजे, आपका खाता खसरा से खोजे, बहुत सारा ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आप इस तरह का आप यानी कि खोज सकते हैं। तो मैं आपको बता दें, जो खतियान जो होता है ये तो बेस पर नहीं है कि अगर आप खाता या खसरा नंबर डालेंगे तो आपका जो आपका खतियान मिल जाएगा। नहीं, आपको पूरा गांव का यानी कि पूरे ब्लॉक का देखना है। जो भी आपका ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर जितने भी इस मौजे के अंदर, यानी कि मौजा गांव के हिसाब से आएगा, उस ब्लॉक में जो भी मौजा, उस मौजे का पूरा मौजे का यानी कि मिले। जैसे कि खोजे पे क्लिक करेंगे, खोजे पे क्लिक करते ही उस मौजे में जितने भी यानी कि रैयत का नाम है, रैयत उसको बोलते हैं जिसके नाम से ज़मीन है, उस रैयत के नाम जितना भी ज़मीन उसके नाम, उस मौजे में सबका आ जाएगा नाम। जैसे कि मान लीजिए 12 नंबर वाला आपका नाम है। ठीक है, मान लीजिए आपके रिलेटिव का या आपका नाम है, तो उस पर नीचे आपको दिख रहा है देखे पे क्लिक करेंगे। देखे पे क्लिक करने के बाद आपको ये खतियान दिखाई देगा और इससे आप समझ सकते हैं कि यही मेरा एक खतियान है और खतियान के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि ये मेरा खाता है, ये मेरा खेसरा है और फलां के नाम से। ठीक है, तो इस तरह का पता कर सकते हैं। मगर ये जो है काम नहीं करेगा दूसरी जगह, यानी कि अगर सरकारी काम में लगाएंगे तो ये डिजिटल सिग्नेचर के साथ नहीं है, ओनली ये देखने के लिए। ठीक है, अगर आपको नाम मिल जाता है और इसमें अगर नाम आपको नहीं मिलता है, मान के चलो, तो आपका जो ऑनलाइन ज़मीन नहीं चढ़ा है, यानी कि ऑनलाइन अभी तक आपका नहीं, यानी कि कर्चा में नाम नहीं चढ़ा और आप ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन जाके आपको देखना होगा। अगर इस तरह का अगर आपको यहाँ नाम नहीं आया है तो आपको एक पुराना, यानी कि आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे निकालना है। वो 100% उसमें आपका रहेगा ही खतियान का नाम, यानी खतियान निकलेगा ही 100% ही खतियान निकलना ही। तो आपको क्या करना हो, फिर वही पोर्टल पे आना हो, बिहार सरकार राज्य सेवा एवं भूमि सुधार में। आने के बाद अब आपको नया पोर्टल खोलना है, भू मानचित्र, या आपको भू अभिलेख पे क्लिक करना, जो भी मानचित्र उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अब जैसे क्लिक करने के बाद भू अभिलेख एवं परिमार्जन निर्देशालय बिहार, इस तरह का ऑप्शन आएगा। आने के बाद इस वेबसाइट पे आपको जो है यानी कि ये करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, गांव का नाम, अपना नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ डालने के बाद ये करना पड़ता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बहुत सारा आ जाएगा। नहीं तो आपको जो है, अगर आप पहले से किए हुए हैं तो पब्लिक लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट लॉगिन वाला नहीं, पब्लिक लॉगिन क्लिक करने का जो भी आपका नाम है, यानी कि नाम न्यू रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ नीचे दिख रहा होगा, ये नीचे दिख रहा है ना लॉगिन, अगर आपका आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी लोग तो लॉगिन कर पाएंगे। तो नीचे आपको लॉगिन का एक बटन दिखाई देगा, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको इंडिकेट कर दिया हूँ। ये लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो अपना नाम, मोबाइल नंबर और आपका पिताजी का नाम, आपका गाँव का नाम, आपका पोस्ट का नाम, सब कुछ डालने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका अगर यानी कि रजिस्ट्रेशन कर दिया, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिए, भरने के बाद आपको इसको हो जाए यानी कि लॉगिन हो चुके हैं। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर दूसरी बार कर रहे हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए थे, उस मोबाइल नंबर को डालने का टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, सक्सेस ओटीपी आपको दिखाई देगा कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुल। ओके वाला बटन पे क्लिक करेंगे। ओके वाला बटन पे क्लिक करते ही जो भी आपका मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर के अंदर आपको जो एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद अब आपको जो है यहाँ से लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आप इस तरह का लॉगिन हो जाएंगे, एक नया इंटरफेस खुलेगा। जब नया इंटरफेस खुलता है तो आपको यहाँ दिखा रहा होगा राज्य सेवा एवं भूमि सुधार विभाग, इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आपको दिखाई देगा तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपको अपने सबसे पहले आपको जो है इसमें आपको यानी किस टाइप का आप खतियान यानी कि निकालना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं 1900 के दशक में एक यानी कि सर्वे हुआ था जिसका नाम था आरएस खतियान, और एक होता है यानी कि सीएस खतियान। तो ये यानी कि रिविजनल सर्वे बोला जाता है, आरएस खतियान को रिविजनल सर्वे बोला जाता है। जो 1900 के दशक में यानी कि यह सर्वे हुआ था। और जिसको अगर सीएस खतियान, आरएस खतियान में ना बहुत सारे मौजे का भी नाम नहीं आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सीएस खतियान निकालेगा, यानी कि आपको ये दूसरा यानी कि ये है, ठीक है। तो कैनिस्ट्रल सर्वे खतियान ये उसको बोला जाता है, ठीक है, सीएस खतियान जिसको बोलते हैं। आप सीएस खतियान निकालेंगे, उस पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यानी कि यहाँ ऑफिस का नाम सेलेक्ट करना है। रेवेन्यू है तो रेवेन्यू को यानी कि इसमें अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यहाँ से आपको स्किप करना है। करने के बाद आपको आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, और जो डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका यानी कि अंचल है, जो भी आपका यानी कि अंचल के बाद जो भी आपका ब्लॉक है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका ब्लॉक, इसमें ब्लॉक आएगा सीएस खतियान में जो है ब्लॉक आएगा, मगर आरएस खतियान में नहीं होगा, 1960 के दशक वाला आएगा। और ये आपको यहाँ से आपको जो मौजा सेलेक्ट करना है, जो भी आपके ब्लॉक के अंदर जो भी मौजा है, यानी मौजा उसको बोला जाता है जिस गाँव में आपका जमीन है उसको मौजा बोला जाता है। उस मौजे को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जो है खाता, खेसरा और रैयत के नाम से, मगर आपको खाता और खेसरा और रैयत के नाम से नहीं मिलेगा। आप सर्च वाला बटन पे क्लिक करेंगे, इस तीनों को नहीं डालना है, खाता, खेसरा और रैयत का नाम नहीं डालना है। सर्च वाला बटन पे क्लिक करते ही आपके पास जो इस तरह का यानी कि खुल जाएगा, इस तरह का आपका यानी कि पीडीएफ। जैसे इस तरह का खुल जाएगा, ये ऑप्शन आएगा, इस तरह का आपको दिखाई देगा। जब आपको इस तरह का दिखाई देता है तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो है इस तरह का आपको दिख रहा होगा, यानी कि पीडीएफ एक सीरियल नंबर आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 इस तरह का दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपका जो पीडीएफ का फाइल दिख रहा होगा, और इस पीडीएफ के फाइल के माध्यम से आपको मौजा का नाम, आपका यानी कि आपका ब्लॉक का नाम इस तरह का दिख रहा होगा। मैं आपको बता दें, इस तरह का ये पीडीएफ आपको जो दिख रहा होगा, इस पीडीएफ के माध्यम से आपका जो खतियान निकल जाएगा। मगर आपको खतियान निकालने के लिए ये नहीं है, ये इसमें नहीं है कि आप खाता नंबर या रैयत के नाम से या खेसरा नंबर से आप निकाल लेंगे और आपका एग्जैक्ट निकल जाएगा खतियान, मगर ऐसा नहीं है। आपको जो है एक पीडीएफ को ओपन करेंगे, जो भी आपका पहला पीडीएफ होगा उस पीडीएफ को ओपन करेंगे। उस पीडीएफ को ओपन करने के बाद जो आपको खोजना पड़ेगा, 600-700 पेज रहता है एक पीडीएफ में, और एक पीडीएफ में आपको खोजना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कौन सा आपका नाम है, आपका परदादा दादा का नाम कौन सा है, आपको देखना होगा आपका पिताजी का क्या नाम है, उसके माध्यम से आपको खोजना होगा। और खोजने के बाद जिस पेज में, उस पेज नंबर को याद रखना है, जिस पेज में आपका खतियान होगा, जिस पेज में आपका काम होगा, उसको आप यानी कि ये कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना भी मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा आ जाता है, ठीक है। जो भी आपका अगर पहला नंबर में नहीं है तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है आपको। तो पहला वाला जैसे हम पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, देखिए फाइनली जो आपको दिख रहा होगा यही एक खतियान है, जिसको बोलते हैं ये एक डिजिटल खतियान है, जो आपका जो है ब्लॉक में पड़ा हुआ रहता है। तो उसका जो है फोटो खींच करके ये डिजिटली जो अपलोड कर दिया है, जो आदमी देख सके, जो आपका यानी कि ये है, इस तरह का आप खतियान देख सकते हैं। ये जो खतियान आपको दिख रहा होगा, ये खतियान देख सकते हैं। अब इसको कैसे निकालना है, आपको देखना है
कि 600-700 पेज है, इस 600-700 पेज में आपका कौन सा पेज नंबर, जैसे कि ये 600 प्लस पेज है और इसमें 6 नंबर वाला ये पेज है, यानी कि 6 नंबर वाला पेज हम अभी देख रहे हैं। अगर इसको हमको निकालना है 6 नंबर वाला पेज, निकालने के बाद आपको निकालने के लिए आपको रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यानी रिक्वेस्ट वाला बटन पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का नया इंटरफेस खुलेगा। जब आपको नया इंटरफेस खुलेगा तो आपको जो है यहाँ बोलेगा कि डिजिटल सिग्नेचर के साथ आप इस खतियान को लेना चाहते हैं, तो आप डिजिटल सिग्नेचर का ही साथ लेंगे, क्योंकि नहीं लेंगे तो आपका काम नहीं होगा। अगर डिजिटल सिग्नेचर के साथ लेंगे तो आपका जो है कहीं भी ये खतियान जो है आप यानी कि कोर्ट में भी देंगे तो आपका होगा, ब्लॉक में भी देंगे, या कोई भी सरकारी काम करेंगे तो इस खतियान के माध्यम से आपका मान्यता प्राप्त होगा गवर्नमेंट। अगर डिजिटल तो डिजिटल आप यानी कि सिग्नेचर के साथ करेंगे, और डिजिटल पे क्लिक करने के बाद आपको जो है जिस पेज का हमने आपको बता दिया कि पेज नंबर याद रखना है कि कौन सा पेज निकालना है आपको, हमको 6 नंबर पेज निकालना है, तो 6 नंबर वाला बटन पे क्लिक करेंगे। 6 दबाने के बाद अब आपको जो है एक पेज का खतियान का 10 रुपया देना होगा, और उस पेज को यानी कि पैसा को यानी कि सबमिट करने के बाद आपका जो है अपने आप आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर आपका जो खतियान डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह का आप खतियान डाउनलोड करने के बाद आप इसको जो है सर्वे में आपका काम आएगा, और इस तरह का आप भूमि ज़मीन सर्वे का कर सकते हैं बिहार में। तो यही था वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।